प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। आज का जो टॉपिक है टेंस। अगर आपने 10 से 12 मिनट वीडियो को देखा, टेंस में कोई डाउट छूटेगा नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, अपने के लिए कौन सी मीनिंग लिखी जाती है, ये सभी इसी वीडियो में डाउट क्लियर होने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और क्लास 9th का सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होता है, क्लास 10th का सुबह 7 बजे। मैथ, इंग्लिश, साइंस हर एक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी है तो उसे ऑल पर ध्यान रखिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाए। और इस वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए, टेंस जो होता है इसे सामान्यतः काल कहा जाता है, अवधि जो होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टेंस जो है ना, ये टाइम प्लस वर्क है। क्या? टाइम यानी समय, काल कहलाता है समय। तो समय जो होता है इसमें टाइम भी रहता है और वर्क भी होता है। किसी समय में कोई जब काम हो रहा होता है उसी को टेंस कहा जाता है ना। अलग अलग समय में अलग अलग काम हो रहा है तो उसी को डिवाइड कर दिया गया है। बीते हुए समय में अगर कोई काम हुआ तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, भूतकाल जिसे कहा जाता है। और जो वर्तमान में हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और जो आने वाले समय में होगा, कल्पना कर सकते हैं आने वाले समय में होगा, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन चारों के भाग 4 भाग होते हैं। इन तीनों के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सभी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले समझो प्रेजेंट टेंस क्या है। जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है इसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी किसी टेंस में आपका समय निश्चित नहीं होगा, यानी वो इंडेफिनिट होगा। और जिसमें कार्य जारी रहेगा वो कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें कुछ काम हुआ होगा, पूरा हो गया होगा, कुछ काम जारी होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। और जिसमें समय दिया रहेगा, समय किसी समय से हो रहा है, कुछ काम हुआ है और कुछ बाकी है, वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब उसी प्रकार से पास्ट में होता है, उसी प्रकार से क्या होगा? फ्यूचर में होगा। लेकिन पहले हम आपको सिर्फ चुटकियों में कैसे याद करवाते हैं इसको देखो। वर्ब, जहां जहां आपको कंटीन्यूअस दिखेगा वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होता है। इतना देखो, जहां जहां कंटीन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां देखो कंटीन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहां भी कंटीन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां भी कंटीन्यूअस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब समझो हमने क्या बताया, जहां कंटीन्यूअस दिखे, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सब में क्या हुआ? इसमें आईएनजी आईएनजी आईएनजी, यहां देखो 6 टेंस, आपका 6 टेंस हो गया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बचा कितना? 6 टेंस। अब समझो, जहां जहां परफेक्ट दिखे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट हो वहां वर्ब की क्या? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे परफेक्ट टेंस यहां है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और यहां भी पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहां भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो 12, टोटल 12 पार्ट है। 6 तो मालूम हो गया ना। जहां कंटीन्यूअस दिखे वहां क्या होगा? आईएनजी फॉर्म। जहां परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, सिर्फ परफेक्ट हो, यानी तीनों परफेक्ट क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। राइट। अब इन तीनों में जो है इंडेफिनिट में, जहां आपको इंडेफिनिट दिखे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहां पे यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, देखो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फ्यूचर। जहां इंडेफिनिट दिखे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं यस या यस लगाया जाता है। और वो कहां पे लगाया जाता है? जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे, यानी सिंगल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, बाकी नहीं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें जानिए, और प्लस यस या ईएस लगाते हैं। और इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और कहीं नहीं। पास्ट इंडेफिनिट जो है, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, बाकी सब में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, वर्ब तो आपको कंप्लीट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब पे आ जाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब ही डायरेक्ट यूज हो रही है, ठीक है। अब इसमें भी वही, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या फिर शैल का यूज होगा ना। हेल्पिंग वर्ब विल प्लस शैल, और उसके बाद जहां जहां कंटिन्यूअस है, देखो कंटिन्यूअस में इसमें इज, एम और आर का, और इसमें क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाज या फिर वर का, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस विल या शैल प्लस बी लगा देंगे, विल या शैल प्लस बी। ध्यान दीजिए, विल या शैल बी, विल या शैल, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे, यानी विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे, और इसमें पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, यहां विल हैव या शैल हैव, विल या शैल हैव, विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई? इसमें प्रेजेंट में हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैड, इसमें विल हैव या शैल हैव। अब यहां देखिए, यही हैज हैव है ना, इसी का आगे बी लगा दीजिए, हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। और इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट, इसमें हैड बीन सिर्फ होगा, हैड बीन, और इसमें क्या होगा, विल हैव या शैल हैव प्लस बीन लगेगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यहां विल या शैल, उसके बाद बीन, हैव बीन, हैव बीन। बात समझ में? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यानी इसमें क्या यूज होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अगर आप इसको एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे ना, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, इन 12 भाग जो है कोई भी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से उसका रूल मालूम होगा, ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। देखिए, अब उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, वर्ब कंप्लीट हो गया। अगर हम कह दें कि मोहन अपने पापा के साथ इलाहाबाद से दिल्ली गया, मोहन अपने पापा के साथ इलाहाबाद से दिल्ली गया, तो अपने के लिए क्या यूज करेंगे? बात समझ रहे? अगर अपने के लिए, यहां पे नोट कर लीजिए, अगर आई आता है तो आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे, दिख रहा है ना, ही के साथ, नीचे नहीं दिख रहा, चलिए इधर देखिए, और उसके बाद सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इट्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू के साथ योर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आवर का प्रयोग करेंगे, यहां तक दिख रहा है, हाँ। उसके बाद दे के साथ दियर का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिए, प्लूरल अगर नाउन से आता है, प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ दियर का ही प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन्स में दियर का ही प्रयोग होगा, मेल या फीमेल दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा। और अगर सिंगुलर नाउन्स आता है, सिंगुलर
नाउन्स आता है, तो उसके लिए अगर मेल है तो हिज का अपने के लिए प्रयोग होगा और फीमेल है तो हर का प्रयोग होगा। यानी मेल के लिए अगर पुरुष है तो हिज और महिला है तो हिज, बालक है तो हिज और बालिका है तो हर का प्रयोग करेंगे। राइट, अब यहां तक तो ये बेसिक चीजें आप जान गए होंगे। अब इसी तरीके से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर से वही कह रहे हैं कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए। सुबह 6 बजे और 7 बजे वीडियो क्लास 9th और 10th का अपलोड होता है और 5, 6, 7, 8 बजे ये क्लास 12th का वीडियो अपलोड किया जाता है।